33वां अध्याय। पृथु बोले, हे महाबा, अब आप कार्तिक उद्यापन की विधि के विषय में कहिए। आप सर्वज्ञ हैं, आपके अतिरिक्त हम किससे पूछे। नारद जी ने कहा, हे राजन, इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनो। व्रत की संपूर्णता तथा विष्णु की प्रीति के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। घर के आंगन में विधि पूर्वक गोबर से लीपें तथा बाद उद्यापन की विधि आरंभ करें। तुलसी के पौधे के ऊपर तोरण और 4 द्वारों से युक्त सुंदर मंडप बनाएं। उसे अनेक पुष्पों द्वारा सजाएं। चारों द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वार पर बनाकर अलग अलग स्थापित करें। पुण्यशील, सुशील, जय, विजय नामक द्वारपालों को स्थापित कर तुलसी की जड़ के समीप सर्वतो भद्र मंडल का निर्माण करें। उसमें 4 सुंदर रंगों का प्रयोग करें तथा उसके बगल में पंचरत्न युक्त कलश रखें। उस पर नारियल रखकर स्वस्ति वाचन करें। फिर गणेश आदि देवताओं का पूजन करें। तदुपरांत शंख चक्र गदाधारी कौशे पीत वस्त्रों से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु जी की पूजा करें। व्रती को मंडप में इंद्र आदि लोकपालों की पूजा भी करनी चाहिए। श्री भगवान द्वादशी को जगे थे और त्रयोदशी को देवताओं ने उन्हें देखकर पूजा की थी। अस्तु चतुर्थी तिथि को भगवान का पूजन, सेवा आदि कार्य भक्ति पूर्वक करना चाहिए। फिर गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर 16 उपचारों तथा भक्ष्य पदार्थों द्वारा पूजन करें। तदुपरांत विष्णु के लिए शया दान करें। ये मुनि, शया के उपचारों को सुनो। शया स्वर्ण अथवा चांदी द्वारा निर्मित तथा रंगीन वस्त्रों से युक्त होनी चाहिए। शया के ऊपर वस्त्र रेशमी धागों से निर्मित हो और शया के ऊपर रुई का मोटा गद्दा रहना चाहिए। गद्दे के ऊपर श्वेत शुभ्र निर्मल चादर बिछानी चाहिए। शिरोभाग में तकिया, उत्तरी और फटका रखना चाहिए। शया के बगल में जो वस्तुएं रखनी जानी चाहिए उनके नाम सुनो। आसन, पादुका, छत्र, दीपक, बड़ा सा दर्पण, केशोत्पाटन साधन, अंजन, सलाई, केश शोधक, कैंची, छुरा, छुरी, कलावा, सिंदूर, कुमकुम, लौंग, इलायची, कस्तूरी, गोरोचन, काजल, अलतक, गंधोधन, बिंदी तथा गंध द्रव्य जो कुछ स्वयं को प्रिय हो और जिसे स्वयं प्रयोग में लाया जाता हो, ऐसे सभी भक्ष्य और भोज्य पदार्थ आदि भी शैया दान के अंग कहे गए हैं। विष्णु के लिए सब वस्तुओं से युक्त सुंदर शैया देनी चाहिए। कार्तिक मास में विष्णु का नाम राधा दामोदर होता है। राधा दामोदर की प्रीति के लिए कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति की पूजा करके ब्राह्मणों को वस्त्र भूषण, उत्तरी कंचुकी, अधो वस्त्र के साथ जूते भी दें। गरम कंचुकी, शोभाप्रद रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र तथा जंगा वस्त्र दें। पुरुष को पूर्वोक्त वस्त्र आदि दे। स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण आदि वस्तुएं राधा दामोदर की प्रीति के लिए कार्तिक मास में देनी चाहिए। स्वर्ण, रौप्य, ताम्र, पीतल, कांस्य तथा लोहे के बर्तनों को भी देना चाहिए। हे राजन, भीष्म व्रत की समाप्ति पर व्रती मनुष्य को चांदी के दीपक में स्वर्ण सी बत्ती डालकर दान देना चाहिए। इसके बाद विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मणों को ये मंत्र पढ़ना चाहिए। हे जगतपति, जिस प्रकार आपकी शैया कभी लक्ष्मी से रहित नहीं होती, उसी प्रकार मेरी दी हुई शैया भी जन्म जन्मांतरों तक कभी सुनी ना हो। इसके बाद तिल और खीर का हवन करें। विष्णु भगवान की प्रसन्नता तथा कात्यायनी देवी की शांति के लिए क्रमशः आहुतियां दें। सभी देवताओं के लिए अलग अलग आहुतियां दें। यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रणाम करें। फिर देवता तथा तुलसी की पुनः अर्चना करके विधि पूर्वक कपिला गाय का पूजन करना चाहिए। उपदेशक गुरु को उनकी पत्नी सहित वस्त्र अलंकार आदि देकर पूजें तथा क्षमा मांगते हुए ये कहें, हे गुरु, आपकी कृपा से भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो और इस व्रत को मुझे 7 जन्मों तक पापों से मुक्ति मिले। मेरी संतानें जीवित बनी रहें तथा इस पूजा के कारण
मेरे सभी मनोरथ सफल हों। देहांत के बाद मुझे अति दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो तथा करोड़ों तीर्थों के समान मेरा पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। चतुर्दशी की रात्रि को 30 ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित अथवा अपनी शक्ति के अनुसार केवल एक को ही निमंत्रण करें। पूर्णिमा को प्रातः काल फिर विष्णु की पूजा करने के बाद क्षमा यातना से सब ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद विदा करें। इसके बाद प्रति मनुष्य को चाहिए कि वह पूरी गुरु की पूजा कर उन्हें गाय दान दे। तदुपरांत तिल तथा खीर का हवन करें। फिर परम तेजस्वी भगवान विष्णु की प्रीति के लिए ब्राह्मण को दामोदर तथा उसकी पत्नी को राधिका मानकर कार्तिक मास में पूजन तथा वस्त्र अलंकार तथा भोजन प्रदान करें। अन्न, शाक, मूल, फल आदि का भी पर्याप्त मात्रा में दें। फिर द्वारपाल, गौवा, बिल्ली, चूहा, घोड़ा, चंडाल आदि को भी अन्न दें और ये कहें, हे देवताओं के स्वामी, हे जगन निवास, आपको प्रणाम है, आप मेरी मनोकामना को सफल करें। हे पुरुषोत्तम, आपको प्रणाम है। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान पुरुषोत्तम को अर्घ्य दे और पृथ्वी पर घुटने टेककर प्रणाम करते हुए ये कहें, हे शीर्ष समुद्र निवासी, हे लक्ष्मीपति, आप लक्ष्मी सहित मेरे अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। जिनके नाम स्मरण उच्चारण मात्र से ही तप यज्ञ आदि क्रियाओं की त्रुटियां संपूर्णता प्राप्त कर लेती है, उस अच्युत मैं वंदना करता हूँ। ये कहकर भगवान का विधि पूर्वक पूजन करें। फिर विष्णु की संतुष्टि के लिए पूर्णमासी की रात्रि को सुंदर दीप माला करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे सभी फल प्राप्त होते हैं। व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इस दिन गाय दान करने का अक्षय फल मिलता है। फिर मित्रों और गुरुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करें। कार्तिक तथा माघ मास के व्रत की यही विधि है। विशाख मास के व्रत का भी यही नियम है। नारद जी बोले, जो मनुष्य कार्तिक मास में इस विधि के अनुसार व्रत करता है वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णु सानिध्य को प्राप्त करता है। सभी व्रत तीर्थ दानों से जो फल मिलता है उससे 1 करोड़ गुना फल सिर्फ कार्तिक मास के व्रत से मिल जाता है। जो विष्णु भक्ति परायण लोग कार्तिक का व्रत करते हैं वे धन्य हैं, उनकी पूजा सफल होती है। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के नियमों को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा वैष्णवों के सम्मुख कहता है और विधि पूर्वक व्रत के आचरण का फल प्राप्त होता है और उसको देखने के भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म के अंतर्गत कार्तिक उद्यापन विद्यान नामक 33वां अध्याय समाप्त। बोल श्री कृष्ण बलदेव।